हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने स्टार्ट किया था बैक ट्रैकिंग। तो हमने देख लिया था कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है। फिर हमने देखे थे एप्लीकेशंस ऑफ बैक ट्रैकिंग, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया क्या, 8 क्वींस एंड n क्वींस प्रॉब्लम। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बैक ट्रैकिंग, जिसका नाम है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्या होता है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। सो द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम इज बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम इन विच वी हैव टू फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट हुज सम इज इक्वल टू अ टारगेट वैल्यू। ठीक है, कि आपको कोई सेट दिया रहता है। ठीक है, जैसे ये कोई सेट है, अब आप इसके सबसेट निकालने। सबसेट मींस कि सेट के छोटे छोटे पार्ट, जैसे 5 और 10 एक सबसेट हो गया, 10 एंड 12 एक सबसेट हो गया, 12 एंड 13 एक सबसेट हो गया, 5 एंड 12 एक सबसेट हो गया, 10 है ना। मींस आपको छोटे छोटे सबसेट्स निकालना है। तो सबसेट निकालना है क्यों आपको? क्योंकि आपको कुछ एक प्रॉब्लम दी रहेगी। ठीक है, कि आपको एक दे रखा है एक टारगेट वैल्यू। ठीक है, और आपको उस टारगेट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो सबसेट निकालना है। तो यही होता है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। ठीक है, कि एक सेट दे रखा है, उसमें से आपको सबसेट निकालना है, और सबसेट का सम है वो टारगेट वैल्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यही हो गया, नाम से ही पता चल गया कि सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। तो एग्जांपल से आपको और भी इजीली समझ आ जाएगा। जैसे आपको सपोज एक सेट दे रखा है 5, 10, 12, 13 का। ठीक है, एंड टारगेट सम क्या है 22। तो आपको इनमें से सबसेट निकालना है, और वो सबसेट निकालना है जिसका टारगेट कितना हो, 22 हो। सो वी हैव टू फाइंड द सबसेट हुज सम, जिसका सम कितना हो 22। ठीक है, सो पॉसिबल सबसेट कितना होगा 10 एंड 12, क्योंकि 10 एंड 12 से 22 आएगा। ठीक है, सो नो अदर सबसेट गिव्स 22। तो ये तो आपको हम देख से पता कर लिया, बट अपन बैक ट्रैकिंग का यूज कहां ले रहे हैं? ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि क्या पता यही सॉल्यूशन हो। तो अपन 1 बाय 1 चेक करें। जैसे 5 + 10 चेक करें तो कितना होगा 15 हुआ। तो ये बैक ट्रैक नहीं हुआ, तो वापस बैक ट्रैक करो। देन 10 और 12 चेक करो, तो ये कितना होगा, ये 22 हो गया। तो ये सही आंसर हो गया। फिर आगे भी तो और चेक करें, क्या पता और भी कोई हो जिसका 22 हो। देन 10 को बैक ट्रैक करके 12 और 13 को चेक करो। तो ये होता है बैक ट्रैकिंग का काम, किसमें, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम में। तो देखते हैं आइडिया ऑफ बैक ट्रैकिंग कि कहाँ यूज होता है। सो फॉर एवरी नंबर वी हैव ओनली 2 चॉइसेस। कि आपके पास हर नंबर की 2 ही चॉइस होती है, कि आप उसको तोड़ के नहीं डाल सकते कि आपके पास 25 आ रहे तो 3 कम कर दो। नहीं, या तो इंक्लूड द नंबर या फिर एक्सक्लूड द नंबर। क्या तो उस नंबर को सबसेट में इंक्लूड करो या उस नंबर को सबसेट से एक्सक्लूड करो। सो इफ द करंट सम बिकम्स ग्रेटर देन द टारगेट, कि आप जो सम ले रहे हो, जैसे आपने 12 और 13 ले लिया, ठीक है, जो आपको टारगेट था उससे ज्यादा हो गया, देन स्टॉप एक्सप्लोरिंग दैट पाथ एंड गो बैक। तो उसको स्टॉप करो एंड वापस इसको हटा के नेक्स्ट पीछे जाओ। तो यही होता है बैक ट्रैक। ठीक है, तो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि बैक ट्रैकिंग का यूज कहाँ ले रहे हैं अपन इसमें। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बैक ट्रैकिंग कहाँ यूज हो रहा है। जैसे सेट दे रखा है 5, 10 और 12 एंड टारगेट कितना है 15। ठीक है, सो स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट विद करंट सम। तो करंट सम कितना है, स्टार्टिंग में 0 है, कुछ नहीं है आपके पास। अब अपन चूज करेंगे सबसे पहले पहला सबसेट जो हमने लिया सिर्फ 5 का। तो सम कितना हुआ 5, तो टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, देन स्टेप 2 इंक्लूड 10। तो 5 में हमने इंक्लूड किया 10 को। ठीक है, तो सम कितना हो गया 15। तो ये आपको, ठीक है, जो टारगेट वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग हो गया। सो टारगेट अचीव्ड एंड स्टोर दिस सबसेट। तो हमने स्टोर कर लिया। अब इसके अलावा ये से थोड़ी ना अपन आगे करेंगे, नहीं क्या पता आगे और 15 मिल जाए, देन आगे और। सो गो बैक एंड बैक ट्रैक। तो हमने बैक ट्रैक किया एंड रिमूव 10। 10 को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि इससे तो अपने मिल गया था। क्या बच गया, 5 बच गया। तो सम कितना हो गया वापस 5। नाउ ट्राई द नेक्स्ट नंबर। तो 5 के साथ अपन नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे। ठीक है, सो इंक्लूड 12। तो 5 + 12 कितने हो गए 17। तो ये भी अपने को क्या हुआ, नहीं हुआ। सो टारगेट एक्सीडेड मीन ज्यादा हो गया, तो वापस बैक ट्रैक करो। तो रिमूव 5, लास्ट में सम हो गया 0, जो स्टार्ट किया था वापस वही सम 0 पे आ गया। सो नाउ ट्राई 10 फर्स्ट। अब अपन 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो 10 और 5 तो कर लिया, अब 10 से स्टार्ट करेंगे। अब 10 लिया, सो 10 छोटा है, देन 10 + 12 करेंगे तो ये बड़ा हो गया, वापस बैक ट्रैक करेंगे और वापस 0 पे आ जाएंगे। ठीक है, सो देन कंटिन्यू दिस सेम प्रोसेस। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम्स के जितने भी सबसेट्स है 1 बाय 1 उनको बनाते जाएंगे और उनका सम चेक करते जाएंगे। जो अपनी टारगेट वैल्यू जो अचीव होगी उसको अपन स्टोर करते जाएंगे, तो वही अपना आंसर होगा। तो जैसे आपका पूछ ले कि इस प्रॉब्लम में आपका सबसेट कौन सा टारगेट वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 5 और 10 वाला। ठीक है, तो ये होता है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। अब अपन देखते हैं एल्गोरिदम इसको लिखने का, तो आपको याद करना पड़ेगा। सो जैसे सम ऑफ सबसेट आई एंड सम। सो इफ द सम इक्वल्स टू टारगेट की जो सम है वो टारगेट के इक्वल हो गया, देन प्रिंट करवा दो उसको सबसेट को। एल्स इंक्लूड करंट एलिमेंट्स। ठीक है, एंड रिकर्स करो कब तक, ठीक है, वापस एक्सक्लूड करंट एलिमेंट एंड वापस रिकर्स। ठीक है, जो इंक्लूड करो और इफ वो नहीं हुआ तो वापस उनको हटाओ, एंड वापस एक्सक्लूड करो वापस उनको हटाओ, जब तक फिर वापस जैसे 0 से स्टार्ट किया था वापस 0 पे आओ। तो यही है उसका एल्गोरिदम। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, वर्स्ट केस के लिए ऑर्डर ऑफ 2n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो ये है आपका सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। तो ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।